बीजेपी कह रही है कश्मीरी पंडितों को 70 साल के बाद इंसाफ मिला है। मेरे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और 2 बार एमएलसी रह चुके भूषण लाल जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। जिस तरह से भाजपा कह रही है कि कश्मीरी पंडितों को 70 साल के बाद इंसाफ मिला है, तो किस तरह से देखें? नहीं, ऐसी बात नहीं। कश्मीरी पंडितों को हमेशा इंसाफ मिला है। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नया कश्मीर में लिखा है कि जो माइनॉरिटीज़ होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अपर हाउस में जगह रखी। इवन मैंडेट भी देते थे, मैंडेट भी दिया गया। आप हमारा एक चेयरमैन था अपर हाउस का, कश्मीरी शेख साहब ने लाया था और पंडितों ने दिया था उसको, शिवनारायण फौतेदार, ये चेयरमैन रहे हैं। और इस तरह से मनोहरनाथ कोल हैज़ फाइट इलेक्शन फ्रॉम देवसर। ये सीट महफूज थी उस कश्मीरी पंडित के लिए। या श्यामलाल सराफ थे, बट वो काफ़ी लोग थे जिनको पहले ये 17 साल की बात नहीं है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जब 75 में नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, उसके बाद हमने मोहन सिंह टिक्कू को मेरे शेख साहब ने लाया, डायरेक्ट एमएलसी और मिनिस्टर, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग अस। ऐसी जो ये तीर मारते हमने ये किया वो क्या, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। अब तो 2 सीटें रिजर्व की गई है आप लोगों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले क्यों नहीं कर पाया ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 2 सीटें देती थी, एक अपर हाउस में और एक लोअर हाउस में देते थे। इलेक्शन लड़ते थे। प्यारेलाल हंडू ने इलेक्शन लड़ा, वो पार्लियामेंट में गए, वो पहलगाम से पहलगाम को रिप्रेजेंट किया, हबकदल को रिप्रेजेंट किया, मुझे एमएलसी बनाया, बकाया साहब को एमएलसी बनाया, मुझे 2 बार बनाया। ऐसी बात नहीं, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इस रियासत में हर तबके को, हर मज़हब को सामने लाया। कम्युनिस्टों को लाया, इनको लाया, जैसे आपके सरदारों को दे दी, आपके जो यहाँ पर है नॉमिनेशन कर दी, यहाँ पर ये जो क्रिश्चियन है गोजर बकरवाल को, सबको दे दी है। ऐसी बात नहीं जो ये तीर मारती हमने 17 साल के बाद किया। हाँ, इनको अगर देनी थी ये सीटें, ये इनको 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज मुस्तहक करनी चाहिए थी कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित इलेक्शन लड़ेंगे। हर पार्टी से लड़ते, जिस भी पार्टी का कामयाब होता वो हमें रिप्रेजेंट कर। उसको ये डर था कि मुझे पीछे लोगों ने वोट दिया है, वो लोगों के लिए काम करता है। लिहाजा इनको चाहिए, अभी भी मौका है, इसे तरमीम करे और 2 सीटें हबकदल और बिजबिहारा ये दे दे हमारे नाम पर। फिर हम दिखाएंगे हम दोनों सीटें जीत के आएंगे। और वहाँ के लोग भी चाहते हैं और वहाँ के मुस्लिम्स भी देंगे हमें वोट। ऐसी बात नहीं। हबकदल से क्या प्यारेलाल हंडू को मुसलमान ने वोट नहीं दिया? क्या बिजबिहारा से मैं जाता हूँ, मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया। लिहाजा इनको चाहिए 2 सीटें रिजर्व करे जिस पे इलेक्शन लड़े। बीजेपी बार बार क्लेम ये कर रही है कि जो कश्मीरी पंडित है उनके साथ हमेशा यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने नाइंसाफ़ी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो जो 19 में पलायन हुआ उसका जिम्मेदार ठहरा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ के लोग, वहाँ की पार्टियाँ नहीं चाहती थी जो कुछ भी हुआ। इट इज़ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी। उन्होंने वहाँ तबाह किया कश्मीर को, मुसलमानों को मारा, हमें मारा, काफ़ी लोगों को मारा, जिसकी वजह से ये सारा डिस्टर्ब हुआ, सैलाब सा आ गया और निकलना पड़ा हमें। मार दाट किया मिलिटेंटों ने, पंडितों को मारा, मुसलमानों को मारा, मैं किस किस का नाम ले लूँ। लिहाजा ऐसी बात नहीं है। वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ की पार्टियाँ अच्छी है। कोई नहीं चाहता है कि किसी भी तबके को पर जुल्म करे। बीजेपी ये कह रही है कि हम हमदर्द है कश्मीरी पंडितों के। उनको कहना है, उनका अपना है, लेकिन मैं तो ये नहीं कह सकता वो हमदर्द है या नहीं है। वो तो पता चल रहा है हमें। अभी इनका रिलीफ आपने नहीं बढ़ाया, अभी आपने इनकी पोस्ट नहीं बढ़ाई, अभी आपने श्रीनगर में इनके रूम नहीं बनाए। वो तो हमने किया। मैं लड़ता रहा इन चीज़ों के लिए। नौकरियाँ तो मैंने दिला, मैं चलाता रहा, नौकरियाँ दे दो। फारूक साहब ने बोला मैं क्या करूँ, जहाँ यहाँ लगाऊंगा नौकरी जो मुँह शोर उठाएगा। उसने रिकमेंड किया कि इनको और एडजस्ट और एक प्रोग्राम बना के नहीं इनको वादी भेज देंगे।